करो दयाल को मुख से हरि नाम। नित पद संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुख पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। आनंद कोट जन साय के करो परिणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संतरास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम राम। सभी को राम राम। राम राम सर। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पतराग जोग धन्ना श्री 17 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव अपने भरम का विध्वंस कर रहे हैं। ऐसे कहे जुगदाय न आवे के साव चोक बतावे रे। ऐसे कहे जुगदाय न आवे के साव चोक बतावे रे। इस प्रकार से कहते हैं कि हमें संसार दाय नहीं आता और इस प्रकार के अंग लक्षण बताते हैं कि अभी हमारे तो ऐसी स्थिति हो रही है और हमने अपने मन को विजय प्राप्त कर ली है। अब हम तो बस परमात्मा पद को प्राप्त करने ही वाले हैं। तो मन जीते तो ऐसा हुए है हाले न डोले न चाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू साँच न झूठ न पाले रे। माया के कहे चायन उनके नासिस शाखा जोड़े रे। आणबे कहे ताहि ज्ञान बतावे काहू सोहेत न जोड़े रे। काहू सोहेत न जोड़े रे। शहर नगर ना बसती रहे ना कोई झूपो बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू सूरत नाव दिस सांधे रे। सूरत नाव दिस सांधे रे। कह सुख राम कोई नहीं जीता कह सुख राम कोई नहीं जीता। प्रारब्ध दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी जीतर यूं क्या लेवे रे। जीतर यूं क्या लेवे रे। सदगुरुदेव बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। अपने सब भ्रम में कि हद के व्यवहारों से ही परमात्मा की प्राप्ति समझ लेते हैं जो कदापि संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो परमात्मा के नाम के सुमरण और निज नाम से ही हो सकती है। इसके साथ में आप हद के व्यवहार कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कोई खास वाली बात नहीं है। उससे आपके परमात्मा पद की प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अंतर आने वाला नहीं। अंतर किससे आएगा? भजन करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो आएगा, बस इससे फर्क पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा हो जो हद के व्यवहार करो और चाहे मत करो, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। पर अपन क्या समझते, हद के व्यवहारों से समझ लेते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, और गृहस्थी हद के व्यवहारों समझ लगते अपन तो गृहस्थ में अपना काम मोक्ष होगा। अपना तो मोक्ष संभव ही नहीं है। मोक्ष तो किनका होता है? जो घर छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, उनका मोक्ष होता है। गृहस्थ वालों का तोड़ होता है। कौन? अपन सब भ्रम के अंदर है। और जो हद के व्यवहारों के अंदर त्याग को ही महत्ता देते हैं, वो समझते कि त्याग से हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो वो भी किस में है? वो भी भ्रम में है। क्योंकि इसमें हद के व्यवहारों का कोई कारण ही नहीं, शरीर की क्रियाओं का कोई कारण ही नहीं है। कारण किसका है?
भजन का, सुमरन का, जिसके माध्यम से ये निज नाम जागृत होता है, वो निज नाम इस आत्मा को मन से अलग करके चौथे लोक की प्राप्ति करा देता है। बाकी हद के व्यवहारों से तो मन के साथ में ही आत्मा लगी रहती है और आती जाती रहती है। कहाँ पर? 84 में आती जाती रहती है। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लग 84 जीव बंधाया। तो इस प्रकार से हद के व्यवहारों से तो हद का ही फल मिलेगा, उससे अगमगर का फल मिलने वाला नहीं है। कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे, जीतर यूं क्या लेवे रे। तो हद के व्यवहारों से हद का फल मिलेगा, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है। हर करनी का, हर क्रिया का कोई ना कोई तो फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी भक्ति बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती है। हर भक्ति का अपना अपना पराक्रम है, अपना अपना फल है। उसका जो निश्चित फल है वो आपको मिलकर ही रहेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। तो केवल शुभ शुभ कर्मों को ही अपन ने क्या मान लिया? धर्म मान लिया। इससे ही आत्मा का कल्याण समझ लिया। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज खुलासा कर रहे हैं, शुभ कर्म कर स्वर्ग जाए। वहां से तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग भी परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं है, उसको भी एक न दिन छोड़कर वापस से आना पड़ेगा। और वापस सुख और दुख का तांता तो लगा ही रहने वाला है। शाश्वत आनंद की प्राप्ति हद के व्यवहारों से हो सकती नहीं है। इसलिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने भरम का विध्वंस कर रहे हैं कि जो भी करनी कर रहे हैं, जो भी शरीर की क्रिया कर रहे हैं, जो भी शरीर की प्रवृत्ति तक की बात है, मन की वृत्ति तक की बात है, उसे आत्मा की परिणति मत समझ लेना। जब तक आत्मा की परिणति नहीं होगी तब तक आत्मा चौथे लोक की वासी नहीं बनेगी। तो कैसे कैसे हद के व्यवहारों का कैसा कैसा फल होता है, सदगुरुदेव अपने को समझा रहे कि बिना भक्ति के तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। सुनो सब कोई नवो निध होई, कह सुख रामा बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति भेष ग्रह धामा। यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो भेष पहनना भी बेकार है और ग्रस्त में होना भी बेकार है। और भक्ति कर रहे हो तो वेश धारण करना भी सार्थक है, गृहस्थी में हो तो भी आपका गृहस्थ धर्म निभाना सार्थक है, क्योंकि आपने अपने नरदेह की सफल कमाई भक्ति के माध्यम से कर ली है। बाकी आप कहीं भी रहो, उसका कोई कारण नहीं है। कारण किसका है? भक्ति का कारण। कह सुख रामा बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति। वृथा किसको कहते हैं? बेकार है, व्यर्थ है, कोई काम की चीज नहीं है। वृथा बिन भक्ति क्या बेकार है? भेष ग्रह धामा। चाहे किसी भी धाम में क्यों नहीं रह रहे हो, वो धाम में रहने के बावजूद भक्ति नहीं कर रहे हो तो धाम में रहना भी बेकार है, व्यर्थ चला जाता है। भेष पहन लिया किसके लिए? परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए। फिर भी यदि भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे तो भेष पहनना भी बेकार चला जाता है। और गृहस्थ में रहकर भी यदि भक्ति कर रहे हैं तो सार्थक हो जाता है। तो कारण किसका है? भक्ति का है, भजन का है, सुमरन का है, सदगुरु के ज्ञान का है, निज नाम का है। बस इनका कारण है। तो इनको फोकस करो, इनको महत्व दो, हद के व्यवहारों को महत्व मत दो। हो रहे हैं सहज सहज में वो कर लो, नहीं हो रहे तो उसके पीछे मत पड़ो। किसी को पकड़ने की कोशिश भी मत करो। किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं ये करना ये करना ये करना, इसका मतलब अपने को उससे क्या है? राग है। किसी को छोड़ और किसी को त्याग रहे हैं कि वो नहीं करना वो नहीं करना वो नहीं करना, इसका मतलब उससे अपने को क्या है? द्वेष है, उसके प्रति हीन भावना की वो तो हीन है। तो अभी तक तो राग और द्वेष है। राग और द्वेष के साथ में चौथे लोक में प्रवेश वर्जित है, हो ही नहीं सकता है जब तक कि राग और द्वेष से उपराम नहीं होंगे। कि कोई भी संसार में अच्छा नहीं, कोई भी संसार में बुरा नहीं, सब परमात्मा ने बनाया है। तो जो सहज व्यक्ति के अंदर हो गया वो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई खास वाली बात नहीं है। तो उसका क्या फल मिलता है?
तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाई। जिग कर धन व्रत सुख संपत, देह निरोगी पाई। जत कर जुत सत कर कोई, देवलोक में जावे। काशी करवत जाप जुरे जुर, एक मन चिंत्यो फल पावे। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक कीना। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। आदि के व्यवहारों का पराक्रम ये फल बता रहे सदगुरुदेव। कोई बेकार तो जानने वाला नहीं, परंतु इससे केवल मोक्ष मत समझ लेना। उनको हद के व्यवहारों से कोई एलर्जी नहीं है, परंतु एलर्जी इसकी है कि इससे ही आप सीमित रह जाते हो यहीं तक, और आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाते हो। तो ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है। चांडे साहब कल बात हुई, बाहर कोई कथा में जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। उसमें क्या करते थे आप? झूम झूम कर नाचते थे, खुशी होती थी, हाँ आनंद आता था, तो शरीर नाचता था। परंतु सदगुरुदेव कह रहे शरीर को नचाओ, खूब नचाओ, कोई बात नहीं, परंतु मन भी तो नाचना चाहिए। आत्मा को नाचने से वंचित क्यों करते हो? भीतर का नाच होना चाहिए। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साहिब। अंदर की खुशी मिलनी चाहिए। बाहर का तो ताल बजा तो पांव थिरके, बिना ताल बजाए पांव थिरकने चाहिए। वो 24 घंटे की अखंड धुन मुंद्रा साहब आती है तो अपने आप मुरली बीण बजे सुरनाही। शंखरी गोर गिगन छाही, अनहद जालर का चणकारा। रोम रोम बोले ररंकारा। वो 24 घंटे का ऐसा ताल चल रहा है जिसमें आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, आनंदित हो रही है, फूली नहीं समा रही है। ऐसा नाच होना चाहिए। भीतर का नाच भी तो कराओ। हाँ, निस्वासर हरि आगे नाचू। चांडा साहब कथा में तो 7 दिन ही नाचे आप, वो भी 5-5 10-10 मिनट के लिए नाचे। इससे ज्यादा तो नाचने का मौका आपको मिला नहीं मिला। परंतु सदगुरु का ज्ञान ऐसा है कि निस्वासर हरि आगे नाचू, चरण कमल की सेवा जाचू। निस्वासर रात और दिन इतना कोई मौका देगा? लोग कहेंगे हम तो जजमान, हम कराने वाले, आप तो पीछे हटो। आप ही आप आगे आओगे क्या? है आगे जाने देंगे? जजमान है वो कराने वाले भागवत का, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। तो निस्वासर हरि आगे नाचो। निस्वासर मतलब रात और दिन हरि के आगे। हाँ, अरस परस जू मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेवक हर साई। 24 घंटे उनके सामने नाचना है। ऐसा अजब गजब का कोई अपने को काम मिल सकता है? ये भजन से ही संभव हो सकता है। तो निस्वासर हरि आगे नाचो, चरण कमल की सेवा जाचो। किसका नाच? शरीर के नाच की बात नहीं हो रही है, आत्मा के नाच की बात हो रही है, मन के नाच की बात हो रही है। आत्मा और मन 24 घंटे नाच सकता है, परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद ले सकता। शरीर को तो शरीर के हद के व्यवहार है, ग्रस्ता धर्म, देह का धर्म निभाना पड़ेगा। कितने घंटे नाच लेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, फिर तो शरीर भी थक जाएगा। आत्मा थकने वाली नहीं, आत्मा पर कोई रोक टोक नहीं। आत्मा के कोई देह का धर्म निभाने की आवश्यकता नहीं है। देह को देह का धर्म निभाना पड़ेगा, नित्य व्यवहार भी करना पड़ेगा, नित्य क्रियाकलाप भी करना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, किचन का काम भी करना पड़ेगा। नाश्ते रह जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। हैं? हमारे आंटी जी अजमेरा साहब को कहेंगे कमा के नहीं लाओगे तो किचन क्या को चलेगा? चलने वाला नहीं है। इसलिए अजमेरा साहब किसमें लगे रहते दिन रात? कमाई में लगे रहते। आंटी जी का पूरा ध्यान रखते, रखना भी चाहिए। वो कमाई अपनी जगह, परंतु आत्मा की कमाई भी तो करो। सदगुरुदेव को बाहर की कमाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। कह सुखराम दही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। मोख काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहे। वो नहीं कह रहे कि आप फैक्ट्री जाना छोड़ो या दुकान जाना छोड़ो, वो कभी भी कहने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप नर्तन में यदि आप संसार की कमाई कर रहे हो तो इस आत्मा की भी कमाई साथ में करो। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। जिन्होंने ऐसे सदगुरु से ज्ञान लेकर ऐसे राम नाम की कमाई कर ली, उनकी कमाई क्या हो गई?
सफल हो गई, क्योंकि संसार में करोड़पति है तो भी छोड़ के जाना, अरबपति है तो भी छोड़कर तो जाना ही है, परंतु ये राम नाम की कमाई हमेशा साथ में इस आत्मा की जाने वाली है। तो शरीर को कमाई कराओ, कोई बात नहीं, खूब कराओ, कोई रोक टोक नहीं, परंतु इस आत्मा को भी साथ में कमाई करो। तो आज से अपने को 24 घंटे नाचना है चांडे साहब, 10-15 मिनट के लिए नाचना, हाँ, निस्वासर हरि आगे नाचू। और फिर क्या करूं साथ में, चरण कमल की सेवा जाचू। मांगना है तो क्या मांगू, पुत्र दे दो, संपत्ति दे दो, धन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये तो खूब मांग लिया। अब तो क्या, चरण कमल की सेवा जाचू। वो सेवा मांग ली तो आपके संसार के काम तो सहज में ही होते रहेंगे। जो तू गेल चालसी करसी अच्छा काम, 8 पैर थारे कने हाजिर रहसी। राम परमात्मा के चरणों में उनका वरदस्त अपने ऊपर है, फिर किस बात की कमी होने वाली हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा दुर्लभ ज्ञान कौन बख्शिश कर रहे हैं, सदगुरुदेव बख्शिश कर रहे हैं। वो ऐसा किसके प्रताप से होगा, वचन सुवर्ण के प्रताप से होगा। हद के व्यवहारों से तो हद का जो थोड़ा सा लाभ मिलना है, शॉर्ट टर्म का, क्षणिक अल्प समय का, वो मिल जाएगा, परंतु इस प्रकार से भजन सुमरण के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से आत्मा को शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो एक बार आनंद प्राप्त हो गया वो फिर छूटने वाला नहीं है। 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नव लान है सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाय, पल पल प्रीत सवाई। संसार की कोई वस्तु को अपन लाते हैं, कितने दिन का अच्छा लगता है, फिर वो चीज, मोबाइल भी नया मॉडल लाए, थोड़ा दिन अच्छा लगा और फिर वो चीज से बोर हो जाता है, फिर कौन सा नए मॉडल लाने की इच्छा जागृत हो जाती है। परंतु राम जी का नाम ऐसा कि पल पल प्रीत सवाई, जैसे जैसे सुमरन करते हैं वैसे वैसे परमात्मा की प्रति प्रीति और ज्यादा सवाया बढ़ती जाती है, कभी कम होती नहीं। संसार की रीत है कि बोर हो जाते हैं, परमात्मा की नाम और निज नाम से आत्मा कभी भी बोर होती नहीं है। तो क्या फल मिलता है करनियों क्रियाओं का, तप कर राज रूप तीरथ कर। अपन कहते हैं ना, हमने मन को वश में कर लिया है, इस प्रकार से मन को जीत लिया। किस प्रकार से, हद के व्यवहारों में, जो सदगुरुदेव हर जस में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो तप कर राज रूप तीरथ कर, तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तो उससे क्या मिलता है, अगले जन्म में राजा बन जाते। तपस्वी सो राजेश्वरी, फिर राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। फिर तो लाभ का सौदा हुआ या हानि का सौदा हुआ, अंतोगतवा तो कहाँ गए, हाँ, वापस 84 में आ गए। तो तप कर राज, ठीक है, राजा बन जाओगे, राज का सुख भी आप अगले जन्म में प्राप्त कर लोगे। परंतु उस राजकाज के अंदर जो प्रजा को दुख देखना पड़ा, जो अराजकता फैली, जितने भी निर्जन गलत हुए, तो उससे त्राहिमाम मचा, तो उसकी सबकी हाय किसको लगेगी, राजा को ही लगने वाली है। और कितने लोगों की, करोड़ों लोगों की हाय राजा को ही लगने वाली है। कर्म बंधन राजा के ही, क्योंकि डिसीजन किसका था, राजा का। दुख किसको देखना पड़ा, प्रजा को। तो कर्म बंधन किसके बंधे, राजा के। और एक भी कर्मों को भुगते बिना इस जीवात्मा की मुक्ति संभव नहीं है। तो खूब करो तपस्या, आपको क्या मिल जाएगा, राज मिल जाएगा। फिर राज से आगे क्या मिलेगा, चलो अपन उसकी बात नहीं करते, समझदार को इशारा काफी है। तो तप कर राज रूप तीरथ कर, तीर्थों में जाओ, 68 तीर्थों में स्नान करो, उससे क्या होगा, फल मिलेगा। ये सब फल की क्रियाएं, हद के व्यवहार करने का हर एक का फल मिलेगा, बिना फल के आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। दिया दूर नहीं जात, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। फल से जब तक आत्मा अलग नहीं होगी तब तक तो जन्म मरण छूटेगा नहीं। तो हद के व्यवहारों से अपन परमात्मा की प्राप्ति समझ रहे हैं, उसका सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं कि तब करने से आपको राज मिलेगा। और रूप तीर्थ कर, तीर्थों में यात्रा करने से क्या होगा, वहां जाके स्नान करेंगे ना अपन, हाँ, गंगा जी का स्नान करेंगे, तो फिर क्या होगा,
अगले जन्म में रूपवान देह मिल जाएगी, चांदी के पाए अपना जन्म हो जाएगा, स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सुंदर भी होंगे। हाँ, एकदम लुभावने आकर्षक सब देखकर अपने पर रीझ जाएंगे। तो ध्रुप तीरथ कर पर उपकार सहाई, यहाँ अपन किसी पर उपकार करेंगे तो वापस से अपने पर भी उपकार करेंगे। देवता अपनी सहायता करने को हाजिर रहेंगे। जिग कर धन व्रत सुख संपत देह निरोगी पाई, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा उसका फल? वापस से अपने को आगे के जन्मों में बहुत सारा धन की प्राप्ति हो जाएगी, नगर सेठ बन जाएंगे। जिग कर धन व्रत सुख संपत, व्रत करेंगे तो उसका दो फल मिलेगा, एक नहीं दो फल मिलेगा। व्रत करते हैं, आज अमावस है, आज क्या है, आज अमावस है, आज चौथ है, अच्छा आज चौथ है, अच्छा हाँ। तो कोई प्रदोष करता है, कोई अमावस करता है, कोई पूर्णिमा करते हैं, कोई पूर्णिमा करते हैं, सब अलग अलग जो भी हो। तो क्या करते हैं? जिग कर धन व्रत सुख संपत, व्रत करने से क्या होता है? सुख संपत्ति आगे प्राप्त हो जाती है। और क्या होता है? देह निरोगी पाई, व्रत करने से अभी भी देह निरोगी हो जाती है, शरीर को विश्राम मिल जाता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिल जाता है, तो सारे अंग व्यवस्थित रूप से काम करते हैं। इसका इतना फल है। इससे आत्मा को विश्राम की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा तो वार की वार भटकती रहती है, घूमती रहती है। तो व्रत सुख संपत देह निरोगी पाई, अभी भी देह आपकी स्वस्थ हो जाएगी और अगले जन्म में भी आपको अच्छी स्वस्थ देह मिल जाएगी। तो जत कर जुगत सत कर कोई देव लोक में जावे, जत कर जुगत सत कर कोई, जो जुक्ति से पूरा जतन से एकदम ध्यान रखकर क्या धारण करता है? जतिपणा, जतिपणा धारण करता है। तो सदगुरु ने क्या, मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोले न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन जूठ न पाले रे। क्या फरमा रहे? भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन जूठ न पाले रे। पहला तो भोग विलास नहीं करता, उसकी बात बता रहे, और दूसरा किसकी बात बता रहे? बिल्कुल सत्य बोलता है, तो उसका क्या फल मिलेगा? जत कर जुगत, जतिपणा धारण कर लिया, भोग विलास बिल्कुल करता नहीं है, और सत्य कर कोई, बिल्कुल सत्य भाषण करता है, तो उसका फल क्या है? देवलोक में जावे, और देवताओं का लोक के अंदर भी स्थान वापस से खाली करना पड़ता है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। वो 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल में जितना अपने पास क्रेडिट बैलेंस है उतने तक वहां बैलेंस खत्म हो गया तो होटल को खाली करो। इसलिए यू सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। क्योंकि ये 5 स्टार होटल भी परमानेंट नहीं थी, अपना निज घर ही परमानेंट हो सकता है, उसको अपने को कोई खाली करा सकता नहीं। इसलिए 5 स्टार होटल में बैठे व्यक्ति भी, बैठी आत्मा भी क्या इच्छा करती है? हमको भी निज घर चाहिए, हमको भी परम धाम चाहिए। हमने क्या गलती कर दी? मृत्यु लोक होता नर देही, क्या गलती कर दी? मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। ये फल बता रहे जप का, यज्ञ का, व्रत का। तो हमने भी यही मृत्यु लोक में थे हम, और नरदेही भी हमारे पास थी, परंतु हमने क्या गलती कर दी? राम नाम का सुमिरन नहीं किया, तो हमको स्वर्ग के उच्च लोकों की प्राप्ति तो हो गई है, परंतु यहाँ का निवास भी हमको स्थायी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यूं सब देव करे पिछतावा,
यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। कब हमको वापस से नर्तन मिलेगा, कब हम केवल की भक्ति करेंगे, कब हम हद के व्यवहारों में उलझे हुए नहीं रहेंगे, फिर जाकर परम पद की प्राप्ति करेंगे। तो आज तो अपने को सारी, वो तो वेटिंग लिस्ट में, अभी आर्य से भी उनका आया नहीं है, और अपने को तो कंफर्म टिकट मिला हुआ है, लेना नहीं है, मिला हुआ है। जिसकी इच्छा वो कर रहे हैं, 5 स्टार में होटल में बैठे हुई हंसवती आत्मा भी ऐसी इच्छा कर रही है। वो सुनहरा अवसर आज अपने को प्राप्त हुआ है, तो फिर से अपन वही गलती कर रहे हैं। तो परमानेंट निवास तो मिलने वाला नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े समय की 5 स्टार होटल मिल जाएगी, कुछ दिनों की। यो चारे दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुवे है ये, सावण री बरसाता है ये, सावण री बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछे तावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। अभी सुनहरा उपयोग करना इस नर्तन का तो कर लो, परमानेंट निज घर की प्राप्ति भजन सुमरण से हो सकती है। आदि के व्यवहारों से तो क्या होगा, कुछ समय के लिए 5 स्टार होटल मिल जाएगी। आज जो आप त्याग कर रहे हो, तो बदले में उससे 10 गुना ज्यादा सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। परंतु बिना भजन सब पढ़ ले जासी, जीतर यूं क्या ले वे रे। बिना भजन किए तो जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो जत कर जुगत सत कर कोई, देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जुर, एक मन चिंत्यो फल पावे। कोई भी मन में चिंतन है तो कहाँ चले गए अपन, घर छोड़कर काशी में चले गए। वहां फिर क्या लिया, कर व्रत, कर के अंदर पानी डालकर संकल्प ले लिया कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मैं कहाँ रहूंगा, काशी में ही रहूंगा। और फिर बैठे बैठे वहां जाप करते रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापे में एक इच्छा पूरी हो भी गई तो क्या आत्मा का जन्म मरण मिट जाएगा। संकल्प लिया किसके लिए, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति का संकल्प लिया। ऐसा संकल्प नहीं लिया कि मुझे चौथे लोक की प्राप्ति हो जावे, वो ले भी लेता तो भी होने वाला नहीं था। बिना निज नाम के चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो काशी करवत जाप जुरे जुर, एक मन चिंत्यो फल पावे, करणी किया कशा बो काया, सब फलदायक की ना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। जितने भी हद के व्यवहार कर रहे हैं, जितने भी करनी कर रहे हैं, जितनी भी क्रिया कर रहे हो, जितना भी काया को कस रहे हैं, वो दिनों तक भूखे रह रहे हैं। शाम को खाना नहीं खा रहे हैं, शाम को पानी नहीं पी रहे हैं। अच्छा है, सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि फिर अपनी जठरा अग्नि सूर्यास्त के बाद में प्रज्वलित रहती नहीं है। जितना दिन रहता है, सूर्य रहता है, उतनी ही जठरा अग्नि अपने प्रज्वलित रहती है। तो उससे क्या होगा, अपनी देह स्वस्थ रहेगी, पाचन तंत्र सुनियोजित रूप से काम करता रहेगा, परंतु इससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा वो संभव नहीं है। शरीर की करनी क्रियाकलाप अलग है, और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति का विभाग बिल्कुल अलग है। उसको एक में एक मत समो, उसको ही धर्म मत मान लो। वो तो किसका धर्म है, देही का धर्म है, कि देही आपकी स्वस्थ रहेगी, सही रहेगी, और सही रहेगी तो आप भजन भी अच्छे से कर पाओगे। मुख्य उद्देश्य ये है। तो करणी किया कशा बो काया, काया को बहुत प्रकार से कसते हैं, सब अलग अलग प्रकार से कसते हैं। कोई किस प्रकार के कपड़े पहनता है, कोई किस प्रकार के कपड़े बिल्कुल ही उतार देता है, और कोई क्या करता है, पैदल यात्रा करके 3 लोकों की फलों की प्राप्ति के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचता है। कोई नंगे पांव पहुंचता है, कोई बिल्कुल क्या कहते हो, लौटते लौटते पहुंचता है। ये सब क्या है, ये सब 3 लोकों की फलों की प्राप्ति का उपाय है। इससे आपको फल निश्चित रूप से मिलेंगे। जिनको ओहदा दिया है वो उसका काम
करेंगे, परंतु इससे आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो करणी किया कशा वो काया, सब फलदायक की ना। ये सब क्या है, जो भी अपन ये करनी कर रहे हैं, ये सब फल की प्राप्ति कराने वाली है, जन्म मरण से छुटाने वाली नहीं है। और इससे समझ लेते हैं कि हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, अब हमको संसार दाय नहीं आता है, क्योंकि हम शरीर को अब इतना सारा कष्ट दे रहे हैं। तो कह सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। जब तक नाम का सुमरण नहीं होगा, तब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, और निज नाम के साथ में नाम के सुमरण से ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करती हुई आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। इसके अलावा संसार में भी उपाय नहीं है। रचना की विधि टालकर साधन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है, नाना विधि का देख, नाना विधि का देख, परम पद कदे न पावे, हद बेहद थके वेद वेद कल वेद, रचना की विधि टालकर साधन करो अनेक। अनेक जो हद के व्यवहार है, शरीर तक की क्रिया है, उससे आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। उसका जो फल मिलना है वो मिलेगा, परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। 3 प्रकार के कर्म है, कौन कौन से? क्रियमान और प्रारब्ध और संचित। तो क्रियमान कर्म का तो चलो मान लो उपाय कर ले कि मन जीते तो ऐसा हुए है, हाले न डोले न चाले रे। क्या कैसे करते हैं? हाँ, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आंख खोल नहीं जो, तीन ताच का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। चलो किरेमान कर्म को आपने रोक लिया, रुकने वाला नहीं है, मान लिया आपकी मन की संतुष्टि के लिए कि आपने क्या किया, बहुत जतन से आप रह रहे हो। है जे मैं जतन करूं बहु गाढ़, का ध्यान रख रहा हूं कि मुझसे कोई किरेमान कर्म नहीं बन जावे। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, अब ध्यान किधर रह गया? बस ये जतन करने में ही रह गया। और किसको भूल गए? परमात्मा के नाम के सुमरण को भूल गए। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, बहुत होशियारी से चतुराई रखनी पड़ेगी। बहु गाढ़ो तो ध्यान सारा उधर ही लगाना पड़ेगा। सुरता एक है या अनेक है? एक ही है, तो सुरता फिर किधर लग जाएगी? इसी जतन में लग जाएगी, इसी हद के व्यवहार में लग जाएगी। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आंख खोल नहीं जो, एक जगह फिक्स हो जाऊं, क्या हाले न डोले न चाले रे, तो क्या होगा? तीन ताच का कर्म हमारा, संचित गुण विधि खो। चलो किरेमान कर्म को मान लिया कि आपने रोक लिया, हालांकि उससे भी रुकने वाले नहीं है। आप श्वास ले रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हाँ, पानी पी रहे हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे बैक्टीरिया जीव है, जीवित है। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें देखो तैरते हुए दौड़ते हुए नजर आएंगे। दही खा रहे हैं तो उसके अंदर कितने सारे जीव नजर आएंगे, जिंदा जीव नजर आएंगे, परंतु अपनों को चरम चक्षुओं से नहीं नजर आ रहा है। और हरी वनस्पति खा रहे हैं, वो भी अपन ने 2 दिन पहले बात की, वो भी कौन से जीव है? एक केंद्रीय जीवी है, वो भी वनस्पति भी जीवी है। 84 लाख जीवाणु का ही एक अंग पार्ट है। तो फिर क्या जीव हत्या रुक गई? क्या कर्म बंधन रुक गया? हाँ, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, इसलिए ज्यादा जतन करने में ही रह जाएंगे तो भी कर्म बंधन तो रुकने वाला नहीं है। और भले परमात्मा के नाम के सुमरण से वंचित हो जाएंगे यदि हद के व्यवहारों में ही लगे हुए रह गए तो। इसलिए इससे मन के विजय प्राप्त करना मत समझ लेना। जब तक आत्मा भजन से और निज नाम से मन से न्यारी नहीं होगी, तब तक काम
नहीं बनेगा, क्योंकि तीन ताछ का कर्म हमारा। कर्म एक प्रकार के होते तो चलो आपकी बात मान लेते, सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि केवल क्रियमान कर्म की बात होती चलो आपकी बात मान लेते, परंतु तीन प्रकार के कर्म है। तो संचित गुण भी देखो, इन संचित कर्मों का क्या होगा, जो आपको अलोट ही नहीं हुए भोगने के लिए, तो आपको केवल प्रारब्ध अलोट हुए, वो आपको भोगना है। कैसे भोगना है? कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। तो प्रारब्ध तो आपको अभी भोगने के लिए मिला है, वो भोगना है, और उसमें भी आपने हद के व्यवहारों से, जिसके साथ में जो आपके ऋण बदले चुकाने थे, इस बार जिस घर के अंदर आप इकट्ठे हुए, राम नाम सत्य जान राम बिन जुट सगाई, गोत कड़ुम्बो बोत अंत एको ही जाई, हटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा। जिस प्रकार से बाजार में इकट्ठे, मेले में इकट्ठे होते हैं, इस प्रकार से अपन सब किसमें इकट्ठे हुए? घर में इकट्ठे हुए। घर में किसी के 5 सदस्य 10 सदस्य तो ऐसे ही इकट्ठे नहीं हो गए कि मर्जी से कोई पुराने ऋण बदले बाकी थे, इस वजह से इकट्ठे हुए हैं। अब किसी को पत्नी बहुत सुख देती है तो पिछले जन्म की पुण्य वही है, और किसी की पत्नी बिल्कुल बात ही नहीं मानती कि हमारी तो किस्मत फूटी जो थन परणन लायो, तो वो भी क्या है, वो भी कर्म आपके प्रारब्ध चुक रहे हैं, उतर रहे हैं। तो शर्मा जी अजमेरा साहब को क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे मत करो, अभी झगड़ा हो जाएगा। आंटी जी नहीं नहीं नहीं, आंटी जी तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे मत करो आप। उनकी तरफ इशारा मत करो ऐसे, अभी घर पे जाके झगड़ा करवा दोगे। तो वो भी प्रारब्ध है, सब अपने अपने प्रारब्ध से। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब छाता, और परिवारू स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार। किसी को बहुत धरती मिली है, बहुत अच्छे दान, बड़ा बड़ा परिवार, बहुत धन मिला है, किसी से यह स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। सब अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे, कोई किसी को सुख देता नहीं, दुख देता नहीं। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि धन्य हो राम सभा में राम राम।